वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सेहत के शोबे के हवाले से बात कर लेते हैं। और कैंसर का नाम जब भी हम सुनते हैं तो हम सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और बड़ों में तो इसकी कैंसर की तादाद पाई जा रही है, बढ़ता ही जा रहा है इसका रुझान। लेकिन इसके साथ साथ जनाब जो बच्चों में जो ब्लड कैंसर है या बाकी कैंसर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे ही जनाब केस के बारे में बात करेंगे कि 10 साल का बच्चा था जिसे ब्लड कैंसर था, डायग्नोज हुआ, उसका ट्रीटमेंट भी हो गया और कुछ अरसे बाद उसको दोबारा से वो इन्फेक्शन होना शुरू हो गया। आप कह लें कि अक्रेंस ऑफ कैंसर दोबारा हो गई, तो उसको फिर दोबारा से इलाज उसका किया गया। और फिर पता चला कि अगर इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है तो ये बच्चा रिकवर कर सकता है। तो 10 साल का बच्चा था, आप ये देखें कि 10 साल का बच्चा। फिर उसके ऊपर रिसर्च की गई और उसकी बहन जो ग़ालिबन 11 साल की थी, और उसको इंश्योर किया गया कि अगर इसकी बहन इसको बोन मैरो अपना देती है तो ये बच्चा बच सकता है, ब्लड कैंसर जो है ना उसका इलाज हो सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ज़रिए। तो ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया है चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कि 11 साल की बहन ने अपने 10 साल के भाई को बोन मैरो दिया है, जिसकी वजह से, जिसके ट्रांसप्लांट की वजह से वो बच्चा जो है वो अब एक कह लें कि हेल्दी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो चुका है। तो तमाम तर इस केस के ऊपर बात करेंगे और ये ब्लड कैंसर को किस तरह डायग्नोज किया जा सकता है, बोन मैरो का कितना अमल दखल होता है इसके अंदर, कितना वाइटल रोल है, उस पर भी बात करेंगे। और जिस डॉक्टर ने इस ऑपरेशन को हेड किया है, इसमें उन्होंने अपनी तमाम तर जितनी भी कह लें कि सलाहियतें हैं वो दिखाई हैं, उनसे हमने बात करनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नासिर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर साहब, एक सक्सेसफुल ऑपरेशन आप लोगों ने सर अंजाम दिया है। पूरे पाकिस्तान की कामयाबी। एग्जैक्टली, सिर्फ पूरे पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर बिलखुसूस लाहौरियों की अगर बात की जाए तो उनकी भी कामयाबी है, और आप जैसे जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स होते हैं उनकी कामयाबी है, उनकी वजह से ये जो ऑपरेशन है सक्सेसफुल हुआ है। बच्चा कहाँ से ताल्लुक़ रखता था, कब से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, पहले ये बताइए। बच्चा लाहौर के मुज़फ़्फ़रात का ही था। अच्छा। यहाँ पे ये हमारे पास आया था। इसका पहले भी इलाज एक दफ़ा हो चुका था। अच्छा। ब्लड कैंसर के लिए मुकम्मल तौर पर हो चुका था। क्योंकि ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट अमूमन 3 साल की होती है बच्चों के अंदर। अच्छा, और वो 3 साल की ट्रीटमेंट ले चुका था। अमूमन बच्चों में ब्लड कैंसर काबिल इलाज है। काबिल इलाज कीमोथेरेपी से, विदाउट ट्रांसप्लांट भी है। लेकिन अगर कैंसर एक दफ़ा जाने के बाद वापस पलट के वापस आ जाता है, इसका मतलब यह है कि वो इतना ताकतवर कैंसर है कि वो सिंपल दवाइयों से ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, तब जब वो उसका डायग्नोज हुआ था फर्स्ट टाइम तो वो कितने साल का? तकरीबन 6 ईयर्स का, 6.5 ईयर्स का था। उसके बाद 3 साल उसकी ट्रीटमेंट चली और 9 ईयर्स तक उसका जो है ना उसका फिर ख़त्म हुआ। लेकिन फिर बीमारी वापस 10 साल में तकरीबन वापस आ गई। लेकिन मुझे बताइए कि ये जो पहली दफ़ा डायग्नोज हुआ था इसको ब्लड कैंसर बच्चे को, तो वो क्या जब वो पैदा हुआ था पैदाइशी तौर पर उसे कैंसर था या बाद में हुआ? नहीं, अमूमन अगर पैदाइशी तौर पर जो कैंसर होते हैं ना वो विद इन 1 ईयर आ जाते हैं। अच्छा। पैदाइश के पहले साल में आ जाते हैं। अगर पहले साल में नहीं आए, इसका मतलब बाद में किसी भी वजह से किसी भी शख्स में हो सकते हैं। तो पैदाइश से उनका रोल नहीं होता, फैमिली से रोल उनका कोई नहीं होता। ऐसा नहीं है कि फैमिली में कोई चीज़ रन करिए कैंसर्स की, वो किसी भी शख्स को हो सकता है। ज़ाहिर बात है, हमारी इन्वायरमेंट, खाना पीना, चीज़ें, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। लेकिन अब इस बच्चों में क्योंकि अगर बीमारी वापस आ जाए तो और कोई हल नहीं है, क्योंकि बोन मैरो वो फैक्ट्री है जहाँ ब्लड बन रहा है। और हम लोगों ने अब उस फैक्ट्री को देख लिया कि फैक्ट्री आम दवाइयों से ठीक नहीं होगी, तो एक ही हल है कि उस फैक्ट्री को बदल दिया जाए, कहीं और से ली जाए और यहाँ पे प्लांट कर दी जाए। तो अल्टीमेट फिर हल यही रह जाता है कि अगर बोन मैरो ठीक ना हो सके सिंपल कीमोथेरेपी से, तो फिर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें। ये ट्रांसप्लांट मुश्किल, बाकी अधिकतर ट्रांसप्लांट तो पिछले बहुत सालों से कर रहे हैं, थैलेसीमिया में, बाकी बीमारियों में, खून की बीमारियों में। लेकिन जो ब्लड कैंसर्स के ट्रांसप्लांट ज़रा मुश्किल इस वजह से समझे जाते हैं कि इन बच्चों ने पहले 3-3 साल की ट्रीटमेंट ली हुई होती है। 3 साल कीमोथेरेपीज़ की वजह से उनके ऑर्गन्स, किडनी, लिवर, हर जगह पे इफेक्ट हुआ होता है। हाँ जी। तो इनमें ये टॉलरेट नहीं करते हैं अमूमन कैंसर्स को, सॉरी इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट को। और इस दौरान ही ऊपर से एज भी तो देखें ना, 10 साल का बच्चा वो किस तरह सारी चीज़ों से। देखिए, एक बात मैं बताऊँ, मैं कि बच्चों में टॉलरेंस निस्बतन अच्छी है बड़ों की निस्बत। अच्छा। इन बच्चों में तो मसला ये ना कि कीमो की वजह से इनमें ज़रा टॉलरेंस कम हो जाती है। अदरवाइज बच्चों में ट्रांसप्लांट की टॉलरेंस ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बड़ों के। तो लेकिन ब्लड कैंसर जो हो गए और ये 3-3 साल के ट्रीटमेंट लेने की वजह से उनकी हालत ऐसी नहीं होती कि वो इतने बड़े प्रोसीजर से गुजर सकें। तो अल्लाह का शुक्र है कि फैमिली ने भी बोल्ड डिसीजन लिया, सारी हमारी डॉक्टर्स की टीम थी और कोई हमने फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालने दिया पेशेंट के ऊपर, नो, ज़ीरो।
आप चेक भी कर सकते हैं कि 1 रुपया विदाउट अ सिंगल पेनी भी उनको खर्च नहीं करने दी हम लोगों ने, और सब कुछ हॉस्पिटल ने और हमारे डोनर ने। मतलब एक तो अच्छा इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने, इसके हवाले से भी आपको दाद देनी बनती भी है गवर्नमेंट को, लेकिन इसके ऊपर कितना एक्सपेंस आ जाता है एक ऑपरेशन के? तकरीबन 50 लाख तक का, तकरीबन 50 लाख एक्सपेंस आ जाता है जी। और ये लेकिन सब कुछ अब तक हमने जितने भी सैकड़ों ट्रांसप्लांट किए हैं, ये तो कैंसर वाली है ना, वो भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कहीं से भी पता कर सकते हैं कि कभी हम पेशेंट के ऊपर ये बर्डन नहीं आने। पहले ही देखें ना, इतनी बड़ी बीमारी से लड़ना ही कितनी बड़ी एक आजमाइश है। बच्चा आपका जब उस बीमारी से लड़ा है, और इतनी बड़ी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन भी नहीं हो पाता, और अगर आप इनिशियल स्टेजेस में उसको पकड़ लेते हैं तो किसी ना हद तक आप उसको रोक सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया है। मैं आपको ना बताऊं, हम लोगों ने अपने सामने देखा हुआ है कि जो बच्चे जिन फैमिलीज में कैंसर चीजें आती हैं, हमने अच्छी फैमिलीज को ना फटे हुए कपड़ों तक पे आते हुए देखा, इस हालत में भी देखा। क्योंकि सर ये इतना एक्सपेंसेस इसमें बढ़ जाते हैं ना। नहीं, दोनों चीजें, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, फिर जहां से अपने इलाके से छोड़कर आए हुए होते हैं वहां कारोबार मुतासिर है, बाकी बच्चे मुतासिर हैं। इसलिए हमारा तो ये है कि भी पैसे की वजह से कभी किसी का काम नहीं रुकना चाहिए। हम कीमोथेरेपीज और ट्रांसप्लांट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोशिश करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें कामयाब भी होते हैं कि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग डिजर्विंग है एटलीस्ट उन्हें तो थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, और वो अगर ये इस बीमारी से, खतरनाक बीमारी से लड़ रहे हैं और अपनी सारी जिंदगी इसमें सर्व कर देते हैं, तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा रिलीफ। बिल्कुल, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह खुद रास्ते निकालता है और करता है। तो ये भी ऐसा ही है, और आगे भी मैं बल्कि आपके प्रोग्राम पे तवज्जो से बचाना चाहूंगा कि अगर किसी का डोनर अवेलेबल है। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमसे अक्सर सवाल लोग करते हैं कि डोनर को खतरा तो नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो दे रहा होता है, अतिया दे रहा होता है, उसे कोई खतरा तो नहीं है। क्योंकि अच्छा, और डोनर जो है वो ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए आपका? वो असल में वो पाकिस्तान के कानून ऐसे हैं, हमारी इजाजत नहीं है कि हम फैमिली से बाहर जाएं। किसी भी ट्रांसप्लांट में, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो है, या किडनी है, तो हमें स्पेशल परमिशन तो मिल सकती है। लेकिन अमूमन आपको पता है ना कि पाकिस्तान में ऑर्गन्स बिकने शुरू हो गए। जी, ट्रू। इसलिए फिर पाकिस्तान में कानून बना दिया गया कि आप फैमिली से बाहर नहीं जाएंगे, कि ब्लड रिलेशन ही डोनर बन सकता है। लेकिन क्या ये बहन भाइयों में ही हो सकता है डोनर, या मदर फादर भी हो सकता है? मदर फादर, चचा मामू खाला फूफी कोई भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन सबसे कामयाब ट्रांसप्लांट जो हम समझते हैं कि फैमिली जितना करीब होगी उतना कामयाबी की तरफ। और इसमें सिर्फ बहन का ही आप लोगों ने क्यों लिया, इसकी हिस्ट्री बताइए। हमने सबकी मैचिंग कराई। अच्छा, हमने मैचिंग कराई। इसमें एचएलए मैचिंग होती है पूरी, जिसके साथ हम सबसे ज्यादा मैक्सिमम समझते हैं कि मैच करिए, फिर वहां से लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ज़ाहिर ट्रांसप्लांट तक पहुंचना भी 1.5-2 महीने का प्रोसेस है। अच्छा जी। और ये कितना आप लोगों को कितना टाइम लगा इसको? यही तकरीबन 1 मंथ हमें लग जाता है उसकी बच्चे की। हमें देखिए, मैंने बताया ना, डोनर हमारे नज़दीक बहुत कीमती है। डोनर तो एक नॉर्मल इंसान है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, तो हमें उसकी सेफ्टी की ज़्यादा फिक्र होती है। तो उसके सारे टेस्ट कराना, उसके हार्ट, लिवर, हर चीज़ देखना, उसकी मैचिंग देखना, तो तकरीबन 1 माह हमें लग जाता है ये देखते हुए कि डोनर सेफ है और वो पेशेंट को दे भी सकता है कि नहीं दे सकता। अगर हमें ज़रा सा भी डाउट हो कि डोनर को किसी किस्म का खतरा होगा तो हम रुक जाते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं, आप ना दें। तो इसलिए डोनर की सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डॉक्टर साहब, आफ्टर द ऑपरेशन के जब दोनों डोनर भी घर चला गया है और जिसको ये बीमारी थी वो भी घर चला गया, फिर किस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स उन्हें लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रांसप्लांट को अगर मैं सादा अल्फाज में समझाऊं तो ट्रांसप्लांट हम लोग क्या करेंगे, हमारी एक ज़मीन है जिस पे फसल खराब हो गई थी। हाँ जी, बिल्कुल। हमने वो फसल साफ कर दी, हमने बीज डाले, नई फसल उगाई है। हाँ, अब इस फसल को हमने ना कीड़े मकोड़ों से और इन्फेक्शन से बचाना है। तो अगला 1 साल हम यही रखेंगे कि बच्चे को हमने यही कहा हुआ है कि इन्फेक्शन से बचना है। कोशिश करनी है कि गैर ज़रूरी अपनी बाहर ना निकले, गैर ज़रूरी तौर पे ऐसे ही उसमें ना जाए जहाँ पर रश का एरिया हो, इन्फेक्शन से बचे। क्योंकि इन्फेक्शन इन बच्चों को नुकसान पहुँचा सकता है कि क़ुव्वत मुदाफ़त अभी इनकी कम हो जाती है। दूसरा एक, अभी इनको कुछ अर्सा हम थोड़ी सी ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, थोड़ी सी मामूली सी, ताकि इनका जिस्म आदी हो सके इस नई बोन मैरो को। ओनली फॉर 6 मंथ to 1 ईयर तक हम थोड़ी सी मेडिसिन देंगे। तो ये 1 साल होता है जिसमें हमें कहते हैं कि आप इन्फेक्शन से बचो, जितना बच सकते हो, गैर ज़रूरी तौर पे बाहर के खाने ना खाओ, क्योंकि ये चीज़ हमें नुकसान पहुंचाती है। नहीं तो कोई बॉडी में कोई तब्दीली भी आ सकती है, कोई सेल्स नए बन सकते हो किस तरह की कि आप जब बोन में ट्रांसप्लांट करते हैं, बिकॉज एक नई चीज़, एक नई मशीन आप समझ लें ना, आप इंस्टॉल कर रहे हो आप किसी और की बॉडी के अंदर, किसी और से निकाल के, कोई चेंजिंग आ सकते हैं। ट्रांसप्लांट इतना चीज़ है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जिसका ब्लड ग्रुप फर्स्ट के ना बी पॉजिटिव है, डोनर का ब्लड ग्रुप बी है, और मेरा बी पॉजिटिव, ओके, और अगर दूसरे का ओ पॉजिटिव है, अगर आप किसी को दोगी तो उसका ब्लड ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। रियली? यस। तो ट्रांसप्लांट इतना है कि वो डोनर का ब्लड ग्रुप उसके अंदर आ जाएगा, सब कुछ डोनर की चीज आ चुकी होगी। तो इसलिए बिल्कुल बॉडी के लिए बिल्कुल नई चीज है, उसके लिए वो जिस्म के अंदर बिल्कुल नया है, बिल्कुल ही वो अंदर उसके सेल्स चेंज, हर चीज हार्मोनल बदल जाएगी, हर चीज वो जो है ना वो बदल जाएगी। तो इसलिए बॉडी को नई चीजों को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो वैसे तो हम लोग 1 माह इसलिए रखते हैं
जब तक हमें तसल्ली नहीं हो जाती कि बोन मैरो ने काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा। और जिस्म ने उसे कबूल कर लिया है, इसलिए हम लोग 1 माह तक अपने पास अभी वो बच्चा अंडर ऑब्जर्वेशन है, चला गया घर पे, 1 माह के ऑब्जर्वेशन के बाद हमने घर भिजवा दिया। अच्छा, तो कोई ऐसी चेंजिंग्स, कोई ऐसा इन्फेक्शन या कोई ऐसी तो चीज तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है, इस परफेक्टली फाइन, कोई उसमें मसला नहीं है। और अगर वो इन्फेक्शन से बचा रहेगा तो इंशाल्लाह आगे भी ठीक रहेगा, उम्मीद है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। मतलब अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आगे बढ़कर कोई ऐसे चांसेस तो नहीं है कि दोबारा से अटैक हो सके कैंसर का? देखो कैंसर का अटैक तो किसी में भी हो सकता है, एक नॉर्मल इंसान में दोबारा से हो सकता है उस पेशेंट को? उस पेशेंट बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, लेकिन चांसेस तो हर वक्त हमारी जिंदगी में रहते हैं, क्योंकि हम इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो बदल तो नहीं सकते हम लोग, तो वो चांसेस तो बहुत मामूली हो जाएंगे, लेकिन वो तो हर किसी में, आप और मुझे किसी भी शख्स में कैंसर के चांसेस तो मौजूद रहते हैं। लेकिन जब हमने फैक्ट्री बदल दी है, अगर नई फैक्ट्री ठीक चलती रहेगी तो इंशाल्लाह वो नॉर्मल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, नॉर्मल जिंदगी गुजारता रहेगा वो। तो लेकिन एक और चीज़ जो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि शुरू में हमें जो चीज़ फेस करनी पड़ी, हमें फ्री ट्रांसप्लांट का नुकसान भी हुआ कि लोगों ने केयर ही नहीं की। हम लोगों ने तो गवर्नमेंट ने, डोनर्स ने खर्च कर दिया, मगर उन्होंने बाहर जाकर ऐसे इन्वायरमेंट में रहना शुरू कर दिया कि फिर इन्फेक्शंस के साथ बच्चा बार। अच्छा। तो इसलिए हम लोग ट्रांसप्लांट तक तो हेल्प कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर फैमिली की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो इसको फॉर ग्रांटेड ना ले प्लीज़। अच्छा, मतलब फॉर ग्रांटेड लेना लग जाते हैं कि अगर हमारे पैसा नहीं लगा तो अब हमने एहतियात भी नहीं करनी, रश में चले गए, जिस बच्चे को कुछ भी हो रहा है नुकसान, भैंसों का उसे चारा भी उठाया जा रहा है, चीज़ें भी की जा रही हैं, तो वो इस इन्वायरमेंट में जब गए तो वो एहतियात हम उन्हें बार बार कहते हैं कि इन्फेक्शन से बचना है आपने। वैसे ही आजकल जो हालात हैं, हम सबसे कहते हैं स्मो हो गया, चीज़ें हैं, तो जितना बच सकते हो, और अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो फिर में खतरा रहेगा कि हम ना करें। बस एक चीज़ ध्यान में रखें कि पैसे से ना डरें, कैंसर से मत डरें। ये दोनों चीज़ें जो है ना मैनेज हो सकती हैं, कैंसर भी ठीक हो सकता है, खर्चा भी मैनेज हो सकता है। थोड़ी सी हिम्मत करें, और अगर फैमिली हिम्मत करेगी तो इंशाल्लाह अल्लाह रास्ते निकालने वाले, हम उनके साथ खड़े हैं। बेशक इंशाल्लाह ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि ये जो बच्चे हैं या जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है, उसके बाद जब उनका इलाज हो गया है तो वो कब तक अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं? मतलब एक नॉर्मल पर्सन की तरह एक्टिविटी, अपने खेल कूद सकते हैं, बाकी सारी एक्टिविटीज़ में परफॉर्म कर सकते हैं, कितने साल तक वो कर सकते हैं? देखिए, हम उन्हें तकरीबन 6 मंथ, हम वैसे 6 मंथ होता है, मगर हम 1 ईयर कहते हैं कि एहतियात ही बरतनी है। उसके बाद अपने नॉर्मल लाइफ में जाएं, स्कूल जाएं, कॉलेज, जो मर्जी करना, दरमियान में भी कर सकते हैं। अच्छा। हमें इशू नहीं है, दरमियान में भी घर के अंदर और अपने अपने छोटे इलाके में तो कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, मगर हम कहते हैं बहुत रश वाले एरिया में ना जाओ। मतलब जैसे स्पोर्ट्स खेलते हैं बच्चे, ये सारा कुछ कर सकते हैं, हेल्दी एक्टिविटीज बिल्कुल। वो जब हमने डिस्चार्ज कर दिया है, वो जाए, खेले कूदे, जो मर्जी करे, हमें कोई मसला नहीं है, अपने घर में जो मर्जी करे, हमें कोई इशू नहीं है उसका। और नॉर्मल एक्टिविटी, बल्कि जितनी अच्छी वो फिजिकल एक्टिविटी रखेगा वो ज़्यादा अच्छा वो अपनी, क्योंकि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन भी उसकी वजह से अच्छी होती है। और अच्छी खुराक ले और अच्छी चीज़ें, नॉर्मल लाइफ। खुराक का कोई ख्याल रखना पड़ता है ऐसे बच्चों को? हम लोग कहते हैं कि देखो, वो हम सबको कहते हैं कि घर की खुराक लो, बाहर के हम लोगों को भी कहते हैं उसको भी बाहर की चीज़ें ना लो, क्योंकि अगर रिकुक चीज़ है, एक ही तेल में, एक ही ऑयल में बार बार चीज़ चली जा रही है, चीज़ें जा रही है, तो हम नुकसान कर रहे हैं। देखो, कैंसर होता क्यों है? देखिए, इसमें हम डायरेक्टली तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको पता है कि कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनका इलाज ही मल्टीविटामिन है। अच्छा। ब्लड कैंसर के कुछ किस्में ऐसी हैं जिनके इलाज के अंदर विटामिन ए वगैरह शामिल किया जाता है। तो इसका हमें ये समझ आ रही है कि हम यकीनन जो अपनी खुराक के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको रिकुक करना, उसे प्रोसेस करते रहना, माइक्रोवेव, यकीनन कुछ ना कुछ खुराक के साथ चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरी चीज़, जो हम अपनी सनलाइट से दूर हो रहे हैं। सनलाइट जो है हमें सेफ्टी देता है, सनलाइट जो है ये हमें, देखा नहीं, छोटा बच्चे को जरकान होता है तो हम कहते हैं कि सुबह की धूप लगवाओ, और हम कितना आम इंसान देखें, हमारा जो हम वहाँ से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से निकल के ऑफिस में आते हैं, ऑफिस से निकल तो हम सनलाइट से बिल्कुल दूर हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें दोबारा से कह लें कि पुराना जो हमारा कल्चर था उसको दोबारा से अडैप्ट करने की कुछ चीज़ें हम नेचर से दूर नहीं हो सकते, हम नेचर से नहीं लड़ सकते, हमें ये मानना पड़ेगा। नेचर से लड़ेंगे तो फिर यही बीमारियां हैं ना जो फिर हमारे सर पर आके हम नेचर से नहीं लड़ सकते। नेचर जो देखे ना, 1 करोड़ साल पहले भी सूरज अपने टाइम पे निकलता था, आज भी निकल रहा है। तो नेचर अपने टाइम पे सब कुछ कर रही है, हम अपने आप को कोशिश समझ रहे हैं कि अगेंस्ट द नेचर चल रहे होते हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से फिर हमें ये तमाम तर चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं। बड़ों में भी ब्लड कैंसर देखा जा रहा है और उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसमें क्या बताइए, उसमें जो कह लें ऑपरेशन की या बोन मैरो ट्रांसप्लांट की रेशो कितनी बढ़ जाती है, और क्या उसमें हो सकता है ये ट्रांसप्लांट? देखिए, बड़ों में तो होता ही भी ट्रांसप्लांट है, उसमें होता ही ट्रांसप्लांट है। मोर देन 25 ईयर्स में अगर ब्लड कैंसर हुआ है अमूमन, तो फिर आपको ट्रांसप्लांट अमूमन कराना ही पड़ता है। मतलब फर्स्ट स्टेज पे ही अगर वो डायग्नोज हो गया तो यू गो फॉर द बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये ऑप्शन सिर्फ बच्चों के अंदर है कि उनको पहले सिंपल कीमोथेरेपी से मैनेज करें, पहले वो कीमो के साथ किया जाता है। और लेकिन बड़ों में तो अगर मोर देन 25 ईयर्स पे है तो अक्सर
यानी कि बहुत शाज़ो नादिर ऐसा होगा कि ट्रांसप्लांट ना करना पड़े, अदरवाइज ट्रांसप्लांट करना ही पड़ता है। तो उसके कितने रेशो है, एक तो उस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने की, दूसरा के वो कितना सर्वाइवल रेट उनका कितना हो जाता है? डिपेंड करता है कि उनको डोनर मिल जाता है मैच डोनर। अगर तो डोनर मैच कर जाता है और ट्रांसप्लांट हो जाता है देन यस। अगर डोनर ही नहीं मिलता, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि डोनर ही अवेलेबल नहीं होता, तो फिर हमें हेप्लो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, हाफ मैच ट्रांसप्लांट। उसकी सक्सेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि ना, वो भी ट्रांसप्लांट होता है लेकिन हाफ मैच, लेकिन उसकी सक्सेस इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए बड़ों में हमें ट्रांसप्लांट पर जाना ही पड़ता है अमूमन। और अगर वक्त पे ट्रांसप्लांट हो जाए, डोनर मिल जाए, अच्छे स्टेम सेल्स मिल जाएँ, तो हमें अच्छे रिजल्ट की तवक्को रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह। लेकिन उनका फिर सर्वाइवल रेट कितना हो जाता है? अगर ट्रांसप्लांट में कामयाबी से हो जाते तो फिर तो है 70% तक तो है उसका सर्वाइवल रेट उसका। लेकिन बच्चों में ज़रा ज़्यादा है, बच्चों में 80 to 90% है, तो बच्चों में ज़रा ज़्यादा है। लेकिन बड़ों के अंदर, लेकिन मैंने कहा ना कि 60-70% बहुत अच्छी रेशो समझी जाती है। लेकिन ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है और कराना चाहिए। ये जो होता है ना, हम दरमियान में देखिए जो मर्ज़ी करें, हमें जो एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट और हीमेटोलॉजिस्ट सबसे ज़्यादा फेस चीज़ करनी पड़ती है कि लोग इस दौरान जाते हैं कि हम दुआ कराएंगे, चीज़ें करें, सब कुछ कराएं, लेकिन सब कुछ कराएं, अल्लाह की ज़ात शिफा देने वाली, को डिले ना करें, बस इसे ना करें, इसे ना छोड़ें। बाकी तो जो मर्जी, आपको पता है कि हम कीमो दे रहे होते हैं और लोग हमसे कहते हैं दम कराने जाते हैं, मैं तो बिल्कुल जाओ, एग्जैक्टली जो मर्जी कराना कराओ, हम किसी से रुकते नहीं है, सबके अपने। लेकिन आपने कीमो के लिए जरूर आना, बस हम कहते हैं ये इलाज के लिए जरूर आना है। और आखिर में बेशक आप ये कहते हो कि उनके दुआओं से देखा बिल्कुल हुआ होगा, अल्लाह ने किया है, तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इलाज मत रोकें। तो इसलिए अगर ट्रांसप्लांट का टाइम डॉक्टर आपसे कह रहे हैं तो करा लो। देखो एक बताऊं, कीमोथेरेपी 2-3 साल चलती है, ट्रांसप्लांट तकरीबन 2 माह में पूरा मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, ये 2 माह ज़रा मुश्किल होते हैं, लेकिन आगे की 70-80 लाइफ नॉर्मल ज़िंदगी भी तो है ना, तो हिम्मत करनी पड़ती है, चांस लें। और चांस तो हम जिंदगी में सड़क पे जाते हैं तो चांस होता है, ले रहे होते हैं, हमें डर होता है कि गाड़ी में हिट ना कर जाए, लेकिन चांस लेते हैं हम जिंदगी में, तो इसे डरने की जरूरत नहीं है। आगे जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ कह लें कि रिस्क लेने पड़ते हैं, चांसेस लेने पड़ते हैं। लेकिन आज हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के हवाले से बात की है, ब्लड कैंसर के हवाले से बात की है, और जिस तरह चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया गया है और सर उसको हेड कर रहे थे, उस पर हमने बात की। डॉक्टर नासिर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे।